हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुयोग और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो हमें टोटली अवॉइड करने चाहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और आपने अब तक कोई ट्रेड किया नहीं है तो आपको मार्केट के सारे कंसेप्ट सीख लेने होंगे पहले, जैसे कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न एक्सेट्रा आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग करनी पड़ेंगे, जिससे कि आपको कम प्रॉफिट और कम लॉसेस में आप निकल जाएंगे और इससे आपको एक्सपीरियंस आएगा। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर पाओगे। उसके बाद में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। और जो बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग को जानता है उसे पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में 25 दिन में करोड़पति। और हर एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर यही बोलता है उसकी सक्सेसफुल जर्नी के बाद। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। और आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिर्फ 10% लोग ही इंडिया में पैसे कमा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके, और 90% लोग अपना अकाउंट पूरा खाली कर रहे हैं। सो इससे आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग में जितना प्रॉफिट है उतना बड़ा रिस्क भी होता है। सो हमें ट्रेडिंग करनी है तो उससे पहले सब कुछ सीख के ही करनी चाहिए। सो आज का हमारा पहला पॉइंट है ट्रेड लाइक ए बिजनेस। इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को या कह लो कि स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है 10 रुपये लगाओ, अगर आपका लक रहा तो उस पर 100 हो जाएंगे, नहीं तो आपके 0 हो जाएंगे। और अगर आप ट्रेडिंग इस माइंडसेट से कर रहे हो तो ट्रेडिंग अभी छोड़ दीजिए। जी हाँ, क्योंकि ये आपका करियर बर्बाद कर सकती है। क्योंकि जितना आप पढ़ाई करोगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। इसी तरह से जितना आप ट्रेडिंग में माइंड यूज़ करोगे, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी यूज़ करेंगे, जितना आप चार्ट को देखेंगे उसमें चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करोगे, उससे ही आपकी ट्रेडिंग बेटर होंगी। इसलिए ट्रेडिंग को कभी भी गैम्बलिंग मत समझो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो अपना स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर सकते। वो अपना स्टॉप लॉस ही मार्केट को नहीं देना चाहते। अगर हमारा लॉस हो रहा है 1000-2000 का भी हमारा लॉस हो रहा है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से टर्न लेगा। सो दिस इज़ द रोस्ट मिस्टेक जो कॉमनली हर एक नया ट्रेडर या फ्रेशर ट्रेडर को वो करता है। आपका स्टॉप लॉस आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। जितनी कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो उससे 5 से 10% का स्टॉप लॉस आप मार्केट को लगा सकते हो, और आप एक्सपेक्ट भी उतना ही करो 5 से 10%, क्योंकि इतना सफिशिएंट है। क्योंकि मार्केट आपको डेली 100% ROI नहीं दे सकता। वो एक आधे बार मार्केट ट्रेंड में रहा तो मार्केट दे देता है, लेकिन आपको 10% अगर आप मार्केट से मांग रहे हो तो आपको 5 से 10% मार्केट को देना भी पड़ेगा। सो स्टॉप लॉस देना सीख जाइए। और बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, सो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रेडिंग की इस जर्नी में। ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत फेमस किताब है द ट्रेडिंग जोन। उनके ऑथर बताते हैं कि 80% रिस्क मैनेजमेंट एंड 20% स्ट्रैटेजी। और ये बात बहुत सही है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो, आपका पूरा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में चला जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी 80% तक है कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, उस पर बहुत फोकस रखना पड़ेगा। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको अपने ट्रेड को टारगेट तक होल्ड रखना है या फिर उसको स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाना है। इसी को सिंपल लैंग्वेज में रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। और याद रखना, आपको आपका SL आपके कैपिटल के हिसाब से मैनेज करते आना चाहिए। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ट्रेडिंग से अमीर बनना है, ना कि आपको ब्रोकर को अमीर बनाना है। मतलब कि आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट पॉइंट में बताया कि ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ना कि गैम्बलिंग की तरह। क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं भी 20,000 से 30,000 के प्रॉफिट को ओवर ट्रेड से 10 से 20,000 पॉइंट नेगेटिव लेकर आया हूँ। इसका मेन रीज़न है कि आप जब प्रॉफिट में होते हो और उसके बाद भी आप पूरे दिन मार्केट में बैठते हो तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है और आप उस ट्रेड में एंटर कर जाते हो और इस तरह से आप अपना प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। और अगर आज आपके 2 से 3 SL हंट हो गए हो तो उसके बाद आपको आपका डे क्लोज करना चाहिए, और अगर आपके 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए हो तो उसके बाद भी आपको डे क्लोज करना चाहिए। और यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इससे ही आप बहुत बढ़िया एक ट्रेडर बन सकते हो। और एक बात याद रखना कि आप कितने भी बढ़िया ट्रेडर बन जाए या फिर कितना भी एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर रहो, उसके लॉसेस होते हैं, क्योंकि लॉसेस इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस। सो आपके अगर लॉसेस हो रहे हैं तो डरिए मत, सिर्फ आपको मैनेज करते आना चाहिए और आपकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने लॉसेस कम कर सकते हो और विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा बना सकते हो। सो अगर आप ये 3 पॉइंट फॉलो करते हो, आप टोटली अवॉइड अगर करते हो तो आप बहुत बढ़िया एक ट्रेडर बन सकते हो।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ऐसे कंटेंट आपको चाहिए, स्टॉक मार्केट की रियलिटी आपको जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको डेली कंटेंट देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।